बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर की थी अपनी 1.1 और आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपनी 1.2 और उसके साथ साथ वो वाली सारी डेफिनेशंस जो कि 1.2 से रिलेटेड हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको 1.2 समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रही है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है ना, वो हमारा रो मैट्रिक्स होता है। आपको उन्होंने यहाँ पे जो है ना एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, m = 2 - 1 और 7। तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही रो गिवन है, तो ये हमारा जो है ना रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो ये भाई आपके पास एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है ना रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ रेक्टेंगुलर। लेट सपोज A = 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख तो दिया है, लेकिन इसमें जो है ना नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रो 1 है और ये रो 2, जबकि कॉलम हमारे पास 3 बन रहे हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कॉलम के इक्वल होती हैं। यानी कि ये देखें, 2 रोज है ना तो हमारे पास 2 ही कॉलम है, 3 रोज हैं तो हमारे पास 3 कॉलम है। नल या जीरो मैट्रिक्स, इसके 2 नाम हैं। तो नल या जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो होते हैं, बेशक वो एक ही एलिमेंट क्यों ना हो। यहाँ देख लें आप, ये सारे जो है ना एग्जाम्पल आपके पास नल मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? तो ये बड़ा इजी सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आगे आपके बहुत काम आएगा। और पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट ये आ जाता होता है कि ट्रांसपोज फाइंड करें। कोई भी एक आपको जो है ना मैट्रिक्स गिवन कर देते हैं। लेट सपोज ए मेरे पास है 1 2 -3 और 4। अपनी मर्जी से भाई मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, तो इसका मैंने लेना ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ए के ऊपर जो है ना दूंगी छोटा सा टी। ये हमारे पास ट्रांसपोज की जो है ना ऐसे डिनोट करते हैं। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रो होती है ना हम उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास कॉलम होता है ना हम उसको रो बना देते हैं। यानी कि ये फर्स्ट पे मेरे पास 1 और 2 है, ये मेरे पास एक रो है ना, इसको मैं सीधा लिख दूंगी कॉलम में 1 2। ये हमारे पास है ना रो, तो इसको भी मैं लिख दूंगी -3 4। तो ये मेरा सिंपल सा जो है ना ट्रांसपोज इजीली आ गया। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स है वो नेगेटिव कैसे होता है? अगर मेरे पास लेट सपोज ए है ना, ये आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू क्या थी? 1 2 -3 एंड 4। ठीक है, तो अगर मैं क्या करती हूँ कि इसका लेती हूँ नेगेटिव, तो मैं ए के साथ भी माइनस लगा दूंगी, और अंदर जितनी एंट्रीज है ना जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस लगा दूंगी, यानी वो प्लस हो जाएंगी, और जो प्लस वाली एंट्रीज है ना वो माइनस हो जाएंगी। जैसे 1 है ना तो ये हो जाएगा -1, 2 है इसको मैं कह दूंगी -2, ये 3 था ना तो ये हमारे पास हो जाएगा +3, और ये 4 था तो ये हो गया -4। यानी कि जिनके साथ माइनस लगा होगा ना उसका माइनस खत्म कर देंगे, और जिनके साथ नहीं था तो उनके साथ माइनस आ जाएगा। ये था हमारा नेगेटिव मैट्रिक्स। उसके बाद है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है? तो ये आपको एग्जाम्पल से इन्होंने ज़रा समझाया हुआ है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स है ना ए, उसका ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वल ही आ जाए, तो ये हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको एग्जांपल एक दी हुई है कि m की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 -1 4 3 4 और 0। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ ना तो मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट वाली मेरे पास है ना रो, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रही हूँ। पहले लिखा मैंने 1, फिर मैंने लिखा 2, फिर 3, फिर 2 -1 और 4, और लास्ट पे फिर मैंने ये वाली रो यानी कि 3 लिखा, इसको कॉलम में कन्वर्ट किया 4 और 0। अब हम देखें तो इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि हमारा जो है ना ए ट्रांसपोज वो इक्वल आएगा -a, यानी कि ये जो वैल्यू है ना m की बिल्कुल सेम आ तो जाएंगी ये दोनों, लेकिन इनके साइन चेंज होंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है इसमें। आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छे से देख लेना। आगे है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल है ना, उसमें वैल्यूज़ होती हैं, नंबर डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास इसका बाकी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होती हैं। लेट सपोज मैं एक ना आपको लिख के दिखाती हूँ डायगोनल मैट्रिक्स। मेरे पास है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो इस मैट्रिक्स में इसका डायगोनल कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसका डायगोनल जो है उसमें वैल्यूज़ चेंज है और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स में जो है ना यहाँ सारी वैल्यूज़ की जो है ना यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट हो सकता है कि यहाँ पे भी ज़ीरो हो, यानी कोई एक वैल्यू ज़रूर डायगोनल की जो है ना वो कोई नंबर ज़ीरो के अलावा होना चाहिए। जैसे a इक्वल्स टू 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0। तो इसमें ये हमारा डायगोनल है ना, इसमें 2 आ रहा है ना, तो ये हमें बता रहा है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बेशक बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों। उसके बाद आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हम देख लेते हैं। ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ना बाकी सारी एंट्री ज़ीरो हों और डायगोनल वाली जो है ना वो बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हों। जैसे कि देखें 2 2 2 और बाकी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो। इस तरह से 3 और 3, यानी कि डायगोनल में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास सेम हो और बाकी ज़ीरो हों। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि बाकी सारी वैल्यूज़ तो ज़ीरो होती हैं, लेकिन जो डायगोनल है ना उसमें 1 आता है। आइडेंटिटी यूनिटी मैट्रिक्स एक ही होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी का दूसरा नाम ही यूनिटी है। तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा जो है ना आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आगे ये इस्तेमाल भी होता है। ये हमारा होता है जो मोस्टली यूज़ होता है ना हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो ये है 1 0 0 1। तो इसका जो डायगोनल है ना इसकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं 1 है। आगे हम आ जाते हैं अपनी 1.2 की तरफ। तो 1.2 में आपको नज़र आ रहा है जो हमने अभी जो की है ना डेफिनेशन सारी की सारी वही हैं। आपने बताना है कि इसमें सबसे पहले वो पूछ रहे हैं बताएं कि आइडेंटिटी यूनिट बताने हैं मैट्रिक्स के, रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम कौन सी है और नल कौन सी है। मैंने कहा था जब सारी वैल्यू ज़ीरो हो तो वो नल मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स है। इसमें एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास 1 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये ज़ीरो है हमारे पास इसमें मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास पहली बात तो ये नल मैट्रिक्स है। उसके बाद इसकी एक ही रो है, ठीक है। इसके बाद इसका एक ही कॉलम है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे और नल मैट्रिक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से आगे आ जाए, एक ही कॉलम है। इसमें हमने फाइंड करना है स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और उसके बाद है नल मैट्रिक्स। ये सारा कुछ हमने बताना है। तो देखिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने कहा था जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ये हमारे पास एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी हमारे पास रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें हमारे पास जो है ना एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारा। और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास है रो 1 रो 2 और रो 3। और ये हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इस लिहाज से हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आपका नल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने नीचे वाला थर्ड वाला जो हमारा है ना क्वेश्चन, उसमें हमने फाइंड करना है, बताना है इनको कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा, स्केलर और यूनिटी मैट्रिक्स कौन से हैं। तो पहले मैंने बोला था कि जिसकी सेम डायगोनल की वैल्यूज़ हों और बाकी ज़ीरो हो तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास मैंने बोला था कि डायगोनल में डायगोनल की वैल्यूज़ चेंज होती हैं, बाकी ज़ीरो होते हैं। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। मैंने कहा था कोई एक भी वैल्यू जो डायगोनल की ना वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और ये हमारे पास है अगर 5 में से 3 को माइनस करो तो 2 आ जाता है, और 0 0 और 1 2, यानी कि 2 0 0 2। और इसमें हमारे पास जो डायगोनल की वैल्यूज़ हैं वो हमारी सेम है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड आपने करना है मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। एक मैं आपको एक जो है ना क्वेश्चन करके दिखाऊंगी और बाकी जो है ना वो आप खुद देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। मैं बी वाला कर रही हूँ, 3 -1 2 और 1। इसका हमने जो है ना नेगेटिव फाइंड करना है। तो मैंने बोला था जब नेगेटिव फाइंड करना हो तो हम ना माइनस लगा देते हैं साथ,
ठीक है। और जो वैल्यूज़ के साथ माइनस है वो प्लस हो जाता है, और जिनके साथ नहीं है माइनस उनके साथ माइनस लग जाता है। तो ये मेरे पास आ जाएगा -3, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा +1, और ये मेरे पास -2 और ये -1 हो गया। तो इसी तरह से आपने बाकी भी जो एग्जाम्पल है ना इनको सॉल्व कर लेना, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ट्रांसपोज हम देखेंगे कि हम वैल्यूज़ का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो मेरे पास है वैल्यू a = 0, 1 और -2, और इसका हमने फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि हम ऊपर t लिखते हैं छोटा सा, पावर में =, और जो हमारे पास रो होती है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कॉलम होता है उसको हम रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉलम गिवन है ना, हम इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 0, 1 और -2, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एक ट्रांसपोज का क्वेश्चन सॉल्व। मैं एक और कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, सी वाला 1, 2, 3, 2, -1 और 0, ठीक है। अब इसको हमने करना है ट्रांसपोज लेना है सी का ट्रांसपोज। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो हमारे पास रोज़ होंगी ना वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टार्ट हम पहले से करेंगे, ये हमारे पास रो है ना, इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगी। तो यहाँ लिखूँगी 1, 2, नेक्स्ट इसकी बारी 2, -1, और इसकी बारी फिर 3 और 0। ये हमारा कन्वर्ट हो गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने वेरीफाई करना है। ए वाला मैं आपको करवा दूंगी, बी वाला आप खुद फाइंड करेंगे। तो ए दिया हुआ है, कहते हैं ये प्रूफ्स है कि ये आ भी जाता है, 2 नंबर का शॉर्ट है। इसको ध्यान से समझना है कि ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो कहते हैं वो आपके पास ए के इक्वल आएगा। हम इसको सॉल्व करके देखेंगे ऐसा होता है कि नहीं। तो ए की वैल्यू इन्होंने हमें क्या दी हुई है, 1, 2, 0 और 1। इसका हमने लेना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इक्वल के साथ जो है ना ए लिखते जाएंगे ताकि हमें उसकी वैल्यू लिख लें या यही लिख लें, या लास्ट पे देख लें कि आया कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो ए हमारे पास क्या है, 1, 2, 0, 1। इसका मैंने ले लिया ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 1, 2, और ये हमारे पास 0, 1। ये मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज, और हमें चाहिए क्या था, ए का जब ट्रांसपोज आ जाए तो फिर उसका भी हम ट्रांसपोज ले लें। तो ए का जो ट्रांसपोज था वो मेरे पास ये है, और इसका मैं फिर से ट्रांसपोज ले रही हूँ। जब मैं दोबारा ट्रांसपोज लूँगी तो ये मेरे पास जो रो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, और ये वाली भी रो जो है ना वो कन्वर्ट हो गई कॉलम में। अब हम अगर देखें तो क्या हमारा ट्रांसपोज का और ए का आंसर सेम है, बिल्कुल ट्रांसपोज का बिल्कुल 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0, 1। इसका मतलब है कि मेरे पास इन दोनों का आंसर सेम है। तो मैं कह सकती हूँ कि ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आ जाता है ए के। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करके कोशिश करना है इसको हल करने की। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी समझ आ रही है या फिर मुझे मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।